ये बीजेपी जो है, बीएचपी उनकी कमजोरी भी है, उनकी ताकत भी है। और बीजेपी विश्व हिंदू परिषद के जो भी डिक्टाट्स रहेंगे उसको फॉलो करती आई है और करते रहेगी। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि सरकार जो है वहां पर बीएचपी चला रही है। और इससे ये बात भी जाहिर हो गई है कि वो जो लास्ट टाइम में जो सरकार की नाकामी थी, वो उनकी एक डेलिबरेट नाकामी थी वायलेंस को रोकने की। क्योंकि अगर आज वो कह रहे हैं कि परमिशन नहीं देंगे, मुख्यमंत्री बोल रहे परमिशन नहीं देंगे और बीएचपी बोल रहे कि हम निकालेंगे, तो इसका मतलब एक ही है कि इस तरह के वायलेंस के आगे बीजेपी जो है कमजोर पड़ चुकी है। और फिर आपने उस वायलेंस के बाद सिर्फ टारगेटेड तरीके से बड़े पैमाने पर करीब 450 के करीब जो कोर्ट में एफिडेविट दायर किया गया, उसमें बड़े पैमाने पर आपने मुसलमानों की इमारतों को, बिल्डिंग्स को, घरों को टारगेट किया। और ऐसे लोगों को भी आपने टारगेट किया जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है। आपने ऐसे आदमी का भी घर तोड़ दिया जिसने हिंदू भाइयों की जान बचाई थी। तो ये एक टारगेटेड वायलेंस हो रहा है और टारगेटेड कलेक्टिव पनिशमेंट डिमोलिशन के जरिए मुसलमानों को दिया जा रहा है। और अब तो खैर कई मुसलमान के घर बचे ही नहीं, इतने घर आपने तोड़ दिए बीजेपी की हरियाणा की सरकार ने वहां पर। और अफसोस की बात यह है कि ये G20 होने जा रहा है, तो कौन वायलेंस करना चाहता है, देख लीजिए आप। अभी जैसे जिस तरह से जो है कुछ लोगों को यात्रा करने के लिए परमिशन दी जा रही है, कुछ लोगों को रोका जा रहा है। बीएचपी एक तरीके से कह रही है कि पिछली बार की जितनी अरे विश्व हिंदू परिषद खुद गवर्नमेंट बनी हुई है वहां पर गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं, विश्व हिंदू परिषद जो वो कर रहे हैं वो लोग। इसीलिए तो आपने कलेक्टिव पनिशमेंट दिया, किसी कोई घर बाकी नहीं रहा, मुसलमानों का घर ही तोड़ दिया आपने, बिल्डिंगें तोड़ दी आपने, हजारों लोगों को आज आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं बारिश में और धूप में। अभी जिस तरह से बीएचपी कह रही है, बीजेपी के खिलाफ जाकर कह रही है कि ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है, कोई फर्क नहीं है बीएचपी में, बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। कुछ लीडर्स को भी अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है। सब ड्रामा है, सब ड्रामा है। मगर ये अच्छा है कि देश देख रहा है कि सितंबर के अब पहले हफ्ते में या जो भी 8-9 तारीख को जो G20 होने जा रहा है, कौन ये सब माहौल खराब कर रहा है, तो बीजेपी खुद कर रही है विश्व हिंदू परिषद को इजाजत देकर। आप सरकार में है और एक ऑर्गेनाइजेशन आपको बोलती है, थ्रेटन करती है, तो आप झुक जाते हैं उनके आगे। ये आप सरकार चला रही है, रूल ऑफ लॉ है आपका। यानी ओपन आपके इलेक्टेड गवर्नमेंट को कोई थ्रेटन करता है तो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होगा, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के आप इनकी धमकी को आपके आगे झुक जाएंगे? तो झुक गए लोग। सर, एक तरफ से सरकार वायलेंस को रोकने की कोशिश कर रही है। क्या सरकार हो? सरकार खुद मिली हुई है, क्या रोक रही है? सरकार खुद मिली हुई है। तो जो टारगेटेड घरों को तोड़ा गया वो क्या है? बीएचपी कह रही है कि यात्रा की जा रही है। सवाल उसका नहीं है, सवाल उसका ये नहीं है। सवाल ये है कि जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट कह रही है कि हम अलाउ नहीं करेंगे और वो लोग कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो आप झुक गए। सरकार डर के झुक गई और सरकार मिली भी है इन लोगों से। वो सब बकवास है, वो सब बकवास बातें हैं। आप जब आपके सामने वायलेंस हुआ और वायलेंस के नतीजे में वहां पर एक टारगेटेड लोगों के घर तोड़े गए, फिर उसमें एक कितने 5 या 6 लोगों की जानें चली गई, उसके बावजूद भी सब हो रहा है। अभी कांग्रेस के बारे में भी होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि पिछली बार जो हुआ था हिंसा, मैं किसी और पार्टी के बारे में नहीं बोल सकता, वो बोलेंगे अपने बारे में। लेकिन आप कैसे देखते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिस तरह से होम मिनिस्टर ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन, देखिए, जो मस्जिद के इमाम को लोग मस्जिद से निकालकर उनकी मॉब लिंचिंग करके उनका मर्डर कर दिए, क्या आपने उनके घर को तोड़ना छोड़िए, क्या आपने बुलडोजर भिजाया उनके घर के पास? आपने नहीं भिजाया, आपने कुछ नहीं किया। जो लोग विजुअल्स आए, जो अपने बंदूक से गोलियां चला रहे हैं, उनको पकड़ा आपने? नहीं पकड़ा आपने।
कितने आरोपियों का नाम आ रहा है, कितने जो लोग वीडियोस निकाले, वो पहली यात्रा के पहले जो वीडियोस निकाले थे, आपने कितनों को पकड़ा? वो तो आपके लिए मोना डार्लिंग बने हुए हैं पूरे। आपकी तरफ से किस तरीके से जो है आप इस मामले को लेकर जाने वाले, कोई न्यायिक तौर पर नहीं, हम तो बोल रहे हैं हुकूमत देख रही है। और अफसोस ये है कि जिन लोगों का घर तोड़ दिया गया, जो धूप में बारिश में बेघर हो चुके हैं, ये ऐसी सरकार है बीजेपी की जिनके दिलों में इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपने डिसरिगार्ड करा, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया, और आपने जाकर अचानक पूरे 450 घरों को तोड़ दिया, आपने बिल्डिंग्स को तोड़ दिया, मेडिकल शॉप्स को तोड़ दिया। ये आपका इंसाफ करने का तरीका है? ये जुल्म है आपका, ये बीजेपी का, हरियाणा की सरकार का। नहीं, कोर्ट लोग गए हैं, जिम्मेदार लोग कोर्ट को गए हैं, हम देख रहे हैं कोर्ट क्या फैसला लेगा, देखेंगे। सर, मुजफ्फरनगर वाले मामले में टीचर ने आगे आकर कहा कि वो किसी भी तरीके का कम्युनल एंगल इसमें नहीं है। नहीं, टीचर हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा, उनका जो जहर उन्होंने पैदा किया मासूम बच्चों के जरिए, क्योंकि वो एक बड़ी कम्युनिटी को बिलोंग करती है और एक बड़ी कास्ट को बिलोंग करती है, और वहां पर मुसलमान कम तादाद में है, तो इसलिए उनका ये जो बयान है वो उनके कम्युनल बिहेवियर की का एक अक्कासी करता है। वो बैठकर बच्चों को बोल रही है कि मोहम्मदन बच्चों को मारो, वो बैठकर कह रही है कि तुमने हल्का क्यों मारा, और मारो, और उसके बावजूद भी उनमें इतनी बराबर भी शर्म नहीं है, हया नहीं है कि आप टीचर हैं और पेरेंट्स आपके भरोसे पर बच्चों को भिजाते हैं, और आप वहां पर बैठकर उन मासूम बच्चों को हिंदू मुसलमान बता रहे हैं। अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा उस टीचर को? उन पर सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्यों नहीं लगाया जा रहा है? और ये क्या तमाशा, वहां पर वो मासूम बच्चे को लाकर उन बच्चों से गले मिला रहे हैं। और आज मैं देखा कि वो बच्चा कह रहा है कि रातों में नींद नहीं आ रही मुझे। आप मासूम बच्चों के मेमोरीज को बर्बाद कर रहे हैं। 7 साल के बच्चों को आप सिखाते हैं नफरत, हिंदू मुसलमान, ये सब नफरत, आप टीचर रहकर, और आपको जरा भी उसका वो एहसास नहीं है। बजाय इसके कि आप चुल्लू पर पानी में डूब मरते कि आप टीचर रहकर आपने इस तरह हरकत की, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मैंने नहीं किया, मुझे कोई उसका अफसोस नहीं है। अगर वहां पर नरेंद्र मोदी के कोई स्टैचू को जला देगा या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पोस्टर को फाड़ देगा, तो पुलिस क्या करेगी बताइए हमको? क्या करेगी पुलिस? आप नहीं जाएंगे वहां पर? क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे वहां पर? आप बताइए, आप ये क्या हो रहा है? और आप उसके बाप से कह रहे हैं, बाप को दबाव डाल दिए, मैं बात किया, वो गांव में माहौल खराब हो जाएगा। एक बाप अपनी बच्चे की इज्जत की लड़ाई नहीं लड़ सकता, उसके हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा, माहौल खराब हो जाएगा। बच्चे को बिठाकर स्कूल में उसको पीटते हैं, वो माहौल जब खराब नहीं हो रहा है। अफसोसनाक बात है, यानी इतनी तकलीफ दे बात है कि छोड़ दीजिए मुसलमान था, कोई पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को स्कूल को भिजाते हैं तो टीचर के पास क्यों भिजाते हैं? कि माँ बाप के बाद अगर कोई उन बच्चों को मोल्ड करता है तो टीचर मोल्ड, वो टीचर खुद नफरत पैदा कर रही है और बोल रहे हैं कि नहीं ये ऐसा होता है। मैं भी स्कूल गया, सब तो स्कूल गए, कि हमारे किसी को इस तरह के मारा गया, पीटा गया कि तुम्हारा ये समुदाय ताल्लुक है, और फिर उन पर कोई एक्शन नहीं लिया था। वेलेबल सेक्शन लगाते थे, सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के किस लिए इस्तेमाल होगा? नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या सोते रहेगा? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सोते रहेगा इसमें? और पुलिस क्या एक्शन ले रही है बताइए? पुलिस तो सेटल करा रही है, सेटलमेंट करा रही है खाली पुलिस वहां पर, बाप को दबाव डाल रही है कि तुम कुछ मत करो। वो बच्चा रातों में नींद नहीं आ रही है, उसको सो नहीं पा रहा है, क्योंकि वहां पर मुसलमान कमजोर है, एग्रीकल्चर लेबरर है, इसलिए आप दबाव डाल रहे हैं वहां पर, और पुलिस और सरकार प्रशासन पूरा उनका साथ दे रही है। फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन का सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन का सेक्शन पढ़ लीजिए क्या कहता है।
वो टीचर में कोई रिमोर्स नहीं है, कोई रिमोर्स नाम की चीज नहीं है। और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा उनके लोग, उनके समुदाय के लोग पूरा उनकी मदद कर रहे हैं। अगर वो बच्चा मुसलमान नहीं होता, कोई और समुदाय का होता या कास्ट का होता तो क्या होता अब तक? क्या उसके माँ बाप का घर नहीं तोड़ दिया जाता? क्या उस बच्चे को ले जाकर आप चाइल्ड होम में नहीं डालते? ये इंसाफ नहीं, नाइंसाफी की मिसाल है। यही हो रहा है और यही होता रहेगा। और सबसे बड़ी तकलीफ अगर उठाना पड़ रहा है तो भारत के मुसलमानों को, और जब तक वो समझेंगे नहीं इन बातों को और अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बनाएंगे, ऐसे ही नाइंसाफी होते रहेगी। फायदा क्या? सब आके थोड़े दिन मिलेंगे, मगर उस बच्चे की तो मेमोरीज हमेशा के लिए खराब हो गए ना। जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उस पर पड़ा होगा बच्चे के ऊपर, तो कोई इसको महसूस ही नहीं कर रहा है। तो बच्चे के पिताजी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आपसी एक बात सुनिए, अगर किसी और के बच्चे को मारा जाता और जाके बोलते कॉम्प्रोमाइज करो, तो बाप कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, क्योंकि वो कमजोर है। वहां पर वो एग्रीकल्चर लेबरर हैं, डरे हुए हैं, और उस बाप को मालूम कि योगी की सरकार में मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल सकता। उनको सिर्फ बुलडोजर मिलेगा या फिर एनकाउंटर मिलेगा या फिर जेल मिलेगी। आप ये, अरे बाप बोल रहा है तो पुलिस सुन लेगी। तो ठीक है, कल से कोई भी किसी भी बच्चे को मारेंगे और फिर बोलेंगे नहीं बाप कंप्लेन नहीं करेगा तो हम एक्शन नहीं लेंगे। मत देंगे, सकर होगा क्या? 7 साल के बच्चे को सिखाएंगे आप हिंदू मुसलमान? उन पूरे स्कूल में बच्चे क्यों हैं फिर वहां पर? अभी बीजेपी की तरफ से ये बात आ रही है कि जिस तरीके से आपको माइनॉरिटीज को भी पैसा 1 लाख रुपए जो है वो किया जा रहा है, उनका ये कहना है कि इंसाफ की बात क्योंकि आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कई योजनाओं को जो है ऐसा है ना कि बीजेपी जो है डेलिबरेटली आधी सच्चाई बोलती है, आधी और पूरी झूठ बोलती है। क्या तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास के हमारे हिंदू भाइयों को प्रोफेशन की बुनियाद पर ये सेम स्कीम नहीं दी जा रही है? बराबर दी जा रही है। झूठ बोल रहे हैं वो लोग, बीजेपी वाले। दी जा रही है, बिल्कुल दी जा रही है। प्रोफेशन की बुनियाद पर जो नाई है, जो मिस्त्री का काम करते, दिया जा रहा है। ऐसे कई 10-12 प्रोफेशन आइडेंटिफाई करे, उसमें भी दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब आप नहीं, अरे आपको दिया जा रहा है ना, माइनॉरिटीज को दिया जा रहा है। माइनॉरिटीज धर्म आ रहा है क्या? आर्टिकल 30 माइनॉरिटी धर्म है? माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन दे रहा है माइनॉरिटीज को, तो उसमें धर्म कहां से आ रहा? आर्टिकल 30 में नहीं है क्या? क्या नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन जो बीजेपी का चेयरमैन है, उसमें कौन माइनॉरिटी नहीं लिखा हुआ है? जिसमें मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जैन है, सिख है, माइनॉरिटीज को मिल रहा है। ये कौन सी बात है? एक बात जो है INDI की तरफ से जो है बात ये आ रही है कि जो बीजेपी के साथ यानी कि एनडीए के साथ नहीं है या उनके ग्रुप के साथ नहीं है, वो सारे कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ हाँ, वो जॉर्ज बुश के बेटे हैं पूरे। जी का नहीं, ये जॉर्ज बुश के बेटे हैं, जॉर्ज बुश के परिवार के हैं। जॉर्ज बुश ने भी कहा था कि आप हमारे साथ हैं या दुश्मन के साथ हैं। तो लगता है कि जॉर्ज बुश के जानशीन हैं पूरे के पूरे ये लोग। और ये लोग दुकान चला रहे हैं, ये दुकानदार हैं। इनके पास जो आएगा दुकानदार उनको बोलेगा अच्छा है, जो उनसे दूर रहेगा वो कम्युनल है। और एक चौकीदार है जो नेशनलिस्ट सर्टिफिकेट बांटते हैं, और दुकानदार जो है, जो साहूकार बन के बैठा है, हमारी बर्बादी का बाइस बना है, वो कहेगा कि अगर हमारे पास आ जाओगे दुकान को तो तुम अच्छे हो जाओगे। ना तुम्हारी, हमको ना दुकानदार की जरूरत है, ना ये चौकीदार की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला इस देश में चौकीदार को बैठाएंगे, दुकानदार की दुकान ही बंद होगी। एक तीसरा गुट बनने की संभावना बहुत है, बहुत है। मैं तो बार बार हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि उनको लीड लेनी चाहिए, और ऐसे कई पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसे कई बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हर स्टेट में वो तैयार हैं। और अगर चीफ मिनिस्टर केसीआर लीड लेंगे तो मैं समझूंगा कि बहुत सा इसमें काम हो सकता है। अखिलेश यादव जी आ सकते हैं कि वो केसीआर साहब से भी मिल रहे हैं, फिर आएंगे। वो उनसे पूछिए, वो तो हर जगह जाके बैठ रहे हैं। वो यहाँ भी बैठते, वहां भी बैठते, हर जगह चले जाते बेचारे। कौन है आपके साथ में जो आपको लगता है? अल्लाह है हमारे साथ। नहीं, 2 पार्टियां हमारे सुनिए, हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ वो अवाम है
जो जालिमों के जुल्म को नहीं सहने वाली है। हमारे साथ वो अवाम है जो मजलूमों की तकलीफ को समझती है। हमारे साथ वो अवाम है जो इस देश को, डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहती है। नहीं, दो पार्टी एक गुट बड़ा बन जाएगा। क्या बड़ा बनेगा, क्या बड़ा? कौन सी पार्टियां हैं जो आपके साथ आ सकती हैं? अरे बहुत आ सकते, देखिए अभी बहुत आ सकते, उदाहरण के तौर पर अरे बहुत आ सकते। आप अभी ठहरिए ना, अभी तो खेल शुरू हुआ है। सर, आप कई बार बीआरएस की स्कीमों की तारीफ की, परसों ही एक स्कीम का ऐलान किया गया बीसी के लिए। यार दे रहे ना 10 लाख, आप 2 लाख बढ़ के देने की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने भी कर रहे थे ऑलरेडी। स्कीम लाने वाला केसीआर है ना, दलित का। वो लोन माफी के स्कीम का भी लाने वाला केसीआर है। आप तो कॉपी कर रहे, कट एंड पेस्ट जो बोलते वो कर रहे आप। वो बोलते ना कि नकल और चोरी करने के लिए भी अकल चाहिए, वो भी नहीं है बेचारों के पास। अंकल कर दिए, उन्होंने ऑलरेडी स्कीम ला लिया उन्होंने। अंकल केसीआर जो है वो कर दिए ना। अब आप उसका ही देखा देखी कर रहे, आप है क्या आपको? तो इसका मतलब आप उनके पीछे चल रहे। तो अब जो आदमी स्कीम लाया, लोग उसका साथ देंगे या जो इन्होंने नई बात कर रहे हैं उन्होंने वही बात कर रहे। जिसको पैसे मिल रहे, जिसके पास लोन माफी हो गया, उसके अकाउंट में किसानों के पैसे जा रहे, तो आप तो वो कर रहे, देखा देखी कर रहे, कॉपी कर रहे आप पूरा। नया कुछ है ही नहीं आपके लिए। तो इस वास्ते वो जो उर्दू में कहावत है कि नकल करने के लिए भी अकल और सलीका चाहिए, वो भी नहीं है आपके लिए। तो कल यहाँ पर अमित शाह जी आए थे, आपका काफी जो नाम लिया साथ में बीआरएस कांग्रेस को कहा कि यहाँ पर मोदी जी आने चाहिए, यहाँ पर कमल खुलना चाहिए। अब वो देखेंगे 4G जीतेगा या फिर आपकी पुरानी लाइन जीतेंगी, देख लेंगे, मालूम होगा। अच्छा सर, मुंबई में जो इंडिया अलायंस की बैठक मैं उसको नहीं बोल सकता। उसमें छोटी पार्टियों को बुलाया गया। नहीं, मेरे ताल्लुक ही नहीं मेरा उससे। आपको इन्विटेशन? नहीं, मैं कई बार मतलब बोला ताल्लुक ही नहीं उससे, मेरा ताल्लुक ही नहीं। मेरे क्या करना। देखिए ऐसा है, आप लोग दारुसलाम को माशाल्लाह से हफ्ते में 2-3 दिन आते, यहाँ पर हमेशा आपको इलेक्शन का माहौल दिखता है, पब्लिक आती है काम लेके वहां से। दूसरे पार्टियों को इलेक्शन के माहौल में आना पड़ता। हम लोग साल के 12 महीने जनता का काम करते रहते और सिर्फ जमीन पर रहते, हवा में नहीं रहते हम लोग। हमारा पार्टी के मेंबर्स, हमारे पार्टी के एमएलए, कॉर्पोरेटर्स है, हम में कमजोरी हम नहीं बोल रहे, मगर मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है कि आवाम के दरमियान रहना। जिसका इंतकाल हुआ हम नजर आते, बच्चे का हकीका है वहाँ नजर आते हम लोग, बच्चे को मिठाई खिला रहे वहाँ नजर आते हम लोग। फिर आप दवाखाने में, मार्चरी में जो हम नजर आते हैं, राशन कार्ड में हम नजर आते हैं, पेंशन स्कीम का गाइड कर रहे हैं वहां हम नजर आते, ट्रांसफर है तो हम नजर आते, हर जगह पे हम नजर आते आपको। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नजर नहीं आती। अब खाली आप इलेक्शन आते पॉलिटिक्स नजर आती। हम लोग हर जगह पे माशाल्लाह से काम करते आए। यही हमारी ताकत है, यही हमारी मेहनत है, और हम इससे हमारे को भरोसा है अवाम हमारे को इंशाअल्लाह ताला हमारे को और बड़ी ताकत से नवाजेगी, हमको कामयाबी मिलेगी। अरे भाई, आपको इतनी जल्दी कहीं क्यों फिक्र है? आपको ब्रेकिंग न्यूज मिलेंगी, जब मिलना है मिलेंगे। अब क्या है साहब, आप बाकी राज्यों में भी जा रहे हैं, अपने आप को विस्तृत कहाँ भी जा रहा हूँ, मैं परसों जा रहा हूँ। आपकी दोस्ती क्यों है बाकी पार्टियों के साथ? क्या आप नहीं जाना चाहते या फिर वो देखिए आपसे डरते हैं? ऐसा नहीं, ऐसा देखिए, जो हमसे दोस्ती करना चाहेगा तो हम दोस्ती करेंगे, और दोस्ती का मतलब ये है कि आप अमन को बरकरार रखिए, स्टेट प्रोग्रेस करना चाहिए, किसान खुश होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए, गरीबों को पूरा सोशल बेनिफिट का जो वेलफेयर का स्कीम से मिलना चाहिए, वो होता है, वो हो रहा है यहाँ पर। अब दूसरे हमको दोस्ती नहीं करना चाह रहे तो हम भी ना, हमारे को जरूरत नहीं है। अब क्या मैं बोलते रहूं वो, मैं दोस्ती करना चाह रहे हम करेंगे, नहीं कर दुश्मनी करना, मुखालिफत करना चाह रहे करिए, मगर दोस्ती कोई करेगा तो हम करेंगे, नहीं करना चाह रहे तो हमारा क्या फर्क हो। अरे देखिए, इतनी जनता हमारी दोस्त है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारे दोस्त ही है, पूरे दोस्त है हमारे।